अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि काफ़ी बच्चों ने जो गूगल फॉर्म्स है ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई कर दिया, जो डिफरेंट रिक्रूटमेंट निकली है ऑल ओवर इंडिया डीएवी स्कूल्स में। सो एमपी जोन, बिहार जोन, वेस्ट बंगाल जोन, इसमें काफ़ी जो गूगल फॉर्म से सबमिट कर दिए, लेकिन काफ़ी बच्चों की क्यूरीज आ रही है आल्सो दिल्ली कि सर हमने जो गूगल फॉर्म है फिल तो कर दिए, लेकिन अभी हमें तक कोई कॉल नहीं आई, तो हम क्या करें, वेट करें या फर्दर प्रोसेस क्या होगा। इसके रिगार्डिंग मैं आज के इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। एंड आल्सो उड़ीसा में और हरियाणा में वैकेंसीज अभी तक आउट नहीं हो रही, तो उसके लिए हमें कहाँ से अपडेट मिलेगी, वैकेंसीज कब आउट होंगी, एंड नेक्स्ट सीबीटी कब निकलेगा, जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ उनका क्या होगा, जो ऑलरेडी डीएवी में जॉब करते हैं, ये भी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। सो ऑल ओवर ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज ज़रूर फॉलो करिएगा। जितने भी डीएवी रिक्रूटमेंट आ रही है उनके सभी जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं हम अपने बोथ जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उस पर अपलोड करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने आपको डिफरेंट जोन्स बताए, इनमें मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स का डाटा है वो डिफरेंट जोन्स ने गूगल फॉर्म के थ्रू कलेक्ट किया है, जिसमें आपकी डिफरेंट डिटेल्स थी। उसमें एक इन्होंने नई ऑप्शन ऐड किया था कि कैंडिडेट को एक हैंड रिटन उसमें एप्लीकेशन अपलोड करना होगा गूगल फॉर्म में, जिसमें उसने लिखा हो कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आफ्टर गूगल फॉर्म फिलिंग अब इनको कॉल नहीं आ रही, अगला प्रोसेस क्या होगा। देखिए ये सारा प्रोसेस जो है, वैसे तो इनकी एडवर्टाइजमेंट भी निकली है, लास्ट डेट के बाद विद इन 10 डेज ये सारे कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया उनको शॉर्ट लिस्टेड करते हैं, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। मैक्सिमम मैंने देखा है वैकेंसीज कुछ ऐसी थी जिनमें उन्होंने एक्सपीरियंस स्टाफ भी मांगा था, वो चीज़ वो देख रहे हैं कि फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है तो कितने ईयर्स का है, ये सारा कुछ इन्होंने कलेक्ट करके आपका डाटा इन्होंने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड करने हैं। और जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उन कैंडिडेट्स को कॉल आएगा, एसएमएस आएगा, या उनको मेल या स्पीड पोस्ट के थ्रू भी मैसेज आ सकता है कि आपका सो ऑन डेट को इंटरव्यू है दिस लोकेशन पर, सो यू कैन विजिट ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर एरिया विद योर टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल मीन्स आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, अपना जो पैक सर्टिफिकेट है वो ले जाना मत भूलिए, उसके 10-12 कॉपीज करा लीजिए तो बेटर है, जेरॉक्स कॉपीज। अब इंटरव्यू डेट्स आ गई आपकी, मेल आ जाएगी, कॉल आ जाएगा, स्पीड पोस्ट आ जाएगा या आपको एसएमएस आ जाएगा। ये भी हमने पहली और दूसरा आपका डाउट क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंटरव्यू जब आपका आएगा, कॉल आ गई, आप वहां पर विजिट कर गए, अब वहां पर आपका पैनल के सामने इंटरव्यू होगा, वहां पर कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले कॉमन सी बात है, आप डीएवी में जॉब कर रहे हैं तो आपको डीएवी की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे डीएवी की फुल फॉर्म, डीएवी सीएमसी की फुल फॉर्म, ऑल ओवर इंडिया में कितने डीएवी स्कूल्स हैं और जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं उस स्टेट में कितने डीएवी स्कूल्स हैं, ऑल ओवर जितने भी स्कूल्स हैं डीएवी ऑल ओवर इंडिया में, उनका स्टाफ कितना है, 1 लाख प्लस स्टाफ है उनका, और स्टूडेंट्स कितने हैं, 20 लाख प्लस स्टूडेंट्स हैं, और स्कूल्स कितने हैं, 950 प्लस स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। अगर आपको फिर भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डीएवी रिक्रूटमेंट जो वेबसाइट है जहां से आपने सीबीटी का फॉर्म फिल किया, तो उसके लास्ट में पैन इंडिया का एक लिंक है, वहां पर सारे स्कूल्स दिए गए हैं स्टेट वाइज। तो आप सारी स्टेट में जो स्कूल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश में 20 है, पंजाब में 89 है, हरियाणा में 50 है, ऐसे सभी स्टेट्स का आप ऐड ऑन कर लीजिए, जितने भी टोटल बना वो ऑल ओवर आपके इंडिया में स्कूल्स हैं। तो ये क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद जो डीएवी है इनके प्रेसिडेंट कौन है, उससे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, डीएवी कितना पुराना है, और सबसे इंपॉर्टेंट डीएवी कौन सा कल्चर फॉलो करता है। डीएवी जो है वैदिक और इंडियन कल्चर फॉलो करता है, इसके जो नॉर्म्स है वो सारे यहाँ पर चलते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू हो गया और उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा वहां पर पैनल के सामने,
वो आपसे सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा और जो आपका पैनल होता है उनमें से आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप पीजीटी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपका जो लेवल होगा पीजी लेवल होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल होगा। आल्सो अगर आपकी स्टेट या स्कूल ज़्यादा ही कुछ एडवांस है तो लेवल आपका टफेस्ट हो सकता है। उसके बाद अगर आप टीजीटी पीआरटी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको अप टू 10th जो आपका सब्जेक्ट है उसका सिलेबस फॉलो करना होगा। सिलेबस वगैरह आपको सारा हमसे मिल जाएगा, अदरवाइज आप सीबीएसई का ऑफिशियल या डीआईवी का ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस वगैरह देख सकते हैं। देन अगर हम बात करें एनटीटी और मिनिस्ट्रियल पोस्टों की, मिनिस्ट्रियल पोस्ट में आपका डेमो नहीं होगा, उसमें आपका जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको एलडीसी यूडीसी कंप्यूटर टीचर के उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। एनटीटी में आपका चाइल्ड साइकोलॉजी आएगा, टीचिंग एड्स वगैरह आएगा, उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गया। अगर आपने सीबीटी दिया है तो आपको जो उसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे उसी के रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसके बाद ऐसा भी पैनल पूछ सकता है कि जस्ट इमेजिन वी आर द स्टूडेंट्स इन योर क्लास एंड आपने हम बच्चों को कोई पॉइंट टीच करनी है तो कैसे आप टीच करेंगे। कोई स्टोरी आपको दे सकता है, जैसे कॉमन स्टोरी हम ले लेते हैं थर्स्टी क्रो, ये आपने बच्चों को कैसे परफॉर्म करानी है बाय यूजिंग सम एक्टिविटीज सो डैट जो छोटे बच्चे हैं वो इजीली इस चीज को गेन करें और स्टोरी को एंजॉय करके समझें। सो ये बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वहां पर पूछे जाते हैं। वहां पर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपने बी कॉन्फिडेंट होकर आंसर देना है और कॉन्फिडेंस अपना डाउन मत होने दीजिएगा, बिकॉज वहां पर और भी कैंडिडेट्स होंगे जिनको बुलाया जाएगा आपके साथ। ऐसा नहीं कि उसने आंसर प्रॉपर दे दिया तो आपको कुछ नहीं आता। जस्ट बी पॉजिटिव एंड यू कैन डू योर बेस्ट, अपना आंसर दीजिए। आपका इंटरव्यू हो गया, उसके बाद फिर से कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे जिनको डेमो के लिए बुलाया जाएगा। अब जिन बच्चों को डेमो के लिए बुलाया जाएगा, कैंडिडेट्स को, टीचर्स को डेमो के लिए बुलाया जाएगा, जो अभी तक मेरी जिन कैंडिडेट से बात हुई है, जिस स्कूल में इंटरव्यू था उस स्कूल में उनकी डेमो नहीं हुई, उनके किसी और स्कूल में डेमो हुई। जस्ट फॉर एग्जांपल पीजीटी का जिस कैंडिडेट्स ने मेरी बात हुई थी जिससे, तो उन्होंने बताया कि उनका डेमो अदर स्कूल में हुआ था, वहाँ 12th क्लास के बच्चे थे एंड इन फ्रंट ऑफ दी स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठे हुए थे और उनको एक टॉपिक दे दिया था। टॉपिक अपना भी प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी दे सकते हैं। ये सारा कुछ जो भी वहाँ पर पैनल अवेलेबल होता है जब आपकी डेमो होती है तो उन पर डिपेंड करता है कि वो आपको बोलें कि टॉपिक अपने अकॉर्डिंग लीजिए या आप अपने अकॉर्डिंग या उनके अकॉर्डिंग टॉपिक को चूज करेंगे। उसके बाद आपका डेमो होगा। डेमो में आपका इंटरव्यू आपका जो होगा लगभग 1 आवर लेकर चलिए। जिनसे मेरी बात हुई उनका 2 आवर का इंटरव्यू था और डेमो उनकी चली थी 45 मिनट्स। 45 मिनट्स की डेमो चली, उसमें जो भी आप टॉपिक को समझा रहे थे क्लास में उसके रिलेटेड जो वहां पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट था, प्रिंसिपल था, उनसे क्वेश्चन पुट कर रहा था जो भी कैंडिडेट अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा था। उसके बाद डेमो हो गया। डेमो के बाद फिर से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू एंड डेमो दोनों फेज आपको क्रॉस करने पड़ेंगे। देन आफ्टर डेट आपका सिलेक्शन जो है उसका आपको कॉल आ जाएगा, एसएमएस आ जाएगा, जो भी उनका प्रोसीजर होता है आपको बताने का वो आ जाएगा। नॉर्मल जो प्रोसेस चलता है ऑल ओवर वो कॉल ही चलता है, आपको कॉल कर दिया जाता है, यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, तो आपने इस डेट से ज्वाइनिंग करनी है इन दिस स्कूल। ये तो आपके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हो गए। नाउ 5th, सैलरी कितनी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी, प्री प्राइमरी पोस्ट और मिनिस्ट्रियल पोस्ट की सैलरी कितनी होगी। देखिए दिल्ली की मैंने पोस्टें देखी थी, उसमें जो सैलरी दी गई थी अकॉर्डिंग टू डीएवी नॉर्म्स दी गई थी। अकॉर्डिंग टू जो भी डीएवी का प्रोसेस होता है कि हमने इतनी सैलरी देनी है, पीजीटी के लिए इतनी सैलरी फिक्स होती है, सैलरी डीएवी की, पीजीटी की, टीजीटी की, पीआरटी की, जो मैंने आपको पोस्टें बताई सैलरी फिक्स होती है, वो आपको सैलरी दी जाएगी। लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स ऐसे देखे हैं जो मैंने अपने फेसबुक पेज में अपलोड किए हैं कि सैलरी एज पर नॉर्म्स मीन जो भी स्कूल के नॉर्म्स है, जो भी एक बजट पास होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, कंपनी का, स्कूल का, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी बजट पास होता है उसमें कुछ फिक्सेशन की जाती है कि हमने टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, एनटीटी, मिनिस्ट्रियल पोस्ट को ऑन सैलरी देनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी व्हेन यू आर सिलेक्टेड। और क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन तो आपको पता ही, अगर आप क्वालिफिकेशन जानना चाहते हैं तो हमारे पास पूरा एक पीडीएफ पड़ा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एनटीटी के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सीटेट, एसटेट, जो भी इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सारी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये तो हो गया मेन चीज़ें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है कि नेक्स्ट सीबीटी कब निकलेगा। जिन्होंने सीबीटी
को क्रैक नहीं किया, क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आगे उनको कंटिन्यू कराएंगे या नहीं कराएंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू जो भी मैं सर्कुलर्स देख रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट देख रहा हूँ, उनके अकॉर्डिंग जितने भी मैंने एड्स देखे उनमें जो कैंडिडेट सीबीटी क्वालिफाई हैं उन्हीं को बुलाया जा रहा है। विदाउट सीबीटी नहीं कंटिन्यू करा रहे, उसके लिए नेक्स्ट आपको सीबीटी क्रैक करना होगा। सीबीटी कैसे क्रैक करेंगे उसका ऑल ओवर सारा स्टेप हमारे पास अवेलेबल है, वो आप हमसे ले सकते हैं। उसके लिए आप हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उस पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जितने भी सीबीटीज हुए हैं उसके एनालिसिस मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किए हैं। नेक्स्ट सीबीटी के चांसेस जो हैं वो आपके, जब आपका ये निकला था सीबीटी इन जन, तो वहाँ पर बताया गया कि 1 साल में 2 टाइम्स होगा। अभी तो आपका हो गया है जन वाला, तो अब आपका मे बी नवंबर में नेक्स्ट सीबीटी निकले, तो उसके अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे भी कोई भी अपडेट आती है रिगार्डिंग सीबीटी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और ऐसी वीडियोस के लिए ज़रूर हमें ज्वाइन करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स।